जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो के पार्टनर की फीलिंग्स 12 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली हैं वर्गोस के लिए। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए 12 अगस्त के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। वर्गोस के मैंने 3 कार्ड ही निकाले हैं जहाँ तक है। वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स, देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है 9 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंड हैं, जबकि मतलब सेल्फ डिपेंड हैं, बहुत खुश हैं, इनको किसी की परवाह नहीं है, बिल्कुल केयरलेस हैं, बहुत मज़े में हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि आपके पार्टनर या तो मेंटल प्रिजन में हैं या तो किसी और के प्रिजन में हैं, या तो ये भी हो सकता है कि ये जेल में है। हालांकि जेल में नहीं होंगे क्योंकि लिटरली कार्ड का वही मतलब नहीं होता है जो दिया होता है, क्योंकि जैसे यहाँ पे डेथ है तो डेथ का मतलब ये नहीं है कि डेथ हो गई है। ओके, कुछ लोगों के लिए यस आपके पार्टनर किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ मैरिड हो सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारे दिक्कतें हैं इनकी लाइफ में। 13/8/21 यस इनकी लाइफ में कोई साइकिल चल रहा है, अपने कर्मा क्लीन कर रहे हैं। 8, 9, 17 स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं आपके पार्टनर। इन्होंने बहुत सेल्फिश बिहेव किया है आपके साथ, गलत किया है, सेल्फ ऑब्सेस्ड रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचा है, आपके बारे में नहीं सोचा है। एंड इस वजह से ईश्वर ने इनको बांध दिया है, पनिश किया है। मे बी 8 की एनर्जी है तो शनिदेव भी हो सकते हैं। शनि चल रहा है इनके ऊपर, 7.5 चल रहा है एंड इनको बहुत बुरी तरीके से पनिश किया जा रहा है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट साइन कौन सा है? 1, 2, 1, 2। तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। नंबर है आपके लिए 9, 8, 6, 5, 4 एंड 20। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन दिखाई पड़ रही है, आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे 21 की एनर्जी है, टेबल टर्न हो चुकी है। पहले अगर आप इस सिचुएशन में थे, आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन में थे, आप बहुत परेशान थे, आपकी हालत बहुत बुरी थी, लेकिन अब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुके हैं। अब आप इनके साथ वही सब कुछ कर रहे हैं जो कभी इन्होंने आपके साथ किया था। ये इंटेंशनली भी हो सकता है, अनइंटेंशनली भी हो सकता है। इसका रीज़न ये है कि जैसे आपने भले ही अपने पार्टनर को लेट गो कर दिया हो, जैसे रिवेंज वाली चीज़। तो रिवेंज ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि सभी लोग जानबूझ के रिवेंज ले रहे हों कि मुझे भी उसी पोजीशन पे पहुंच के उसी तरीके से अपने पार्टनर को हिट करना है, ऐसा नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी आई है, एंड जजमेंट का मतलब ये होता है कि ईश्वर आपकी बुद्धि ऐसी कर देते हैं, लोगों को फील होने लगता है कि ये तो मैंने उसके साथ किया था, वही मेरे साथ हो रहा है। क्योंकि जो विकेट होता है, जो बुरा करता है, उसको उसकी सोल जानती होती है कि उसने क्या किया है, वो भले ही ऊपर से कितने भी हरिश्चंद्र बन ले। ओके, तो यहाँ पे आपके पार्टनर को पता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, कोई अननोइंगली नहीं हुआ है, सब कुछ जानबूझ के डेलिबरेटली किया गया है। तो यहाँ पे 8 ऑफ बैंड की एनर्जी, आपके पार्टनर जो हैं ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन ये बात करते हुए डर रहे हैं क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। मतलब कि जैसे इनका मन कर रहा है आपसे बात कर लें, लेकिन करने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि इनको पता है कि यही थे आपके पार्टनर जो आपको छोड़ के चले गए थे, या फिर इनको छोड़ के आप चले गए थे। मतलब इन्होंने आपको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट किया था। वैसे ज़्यादातर आपके पार्टनर ही आपको छोड़ के गए हैं किसी थर्ड पार्टी के पास, या पैसे के लिए, ग्रीड के चक्कर में, करियर की वजह से, अपनी एम्बिशन को पूरा करने के लिए, क्योंकि ये सेल्फिश हैं, ये पहले अपने बारे में सोचते हैं, इनको किसी की नहीं पड़ी है। देखिए, सेल्फ लव करना एक अलग बात होती है, सेल्फिश होना एक अलग बात होती है, क्योंकि जैसे कि सेल्फ रिस्पेक्ट में एंड ईगो में जरा सा डिफरेंस होता है, इसी तरीके से सेल्फ लव में एंड सेल्फ ऑब्सेस्ड होने में भी जरा सा ही डिफरेंस होता है। ओके, एक सिचुएशन ये है कि आप अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हैं कि मुझे कोई फॉर ग्रांटेड ना ले, मेरा कोई फ़ायदा ना उठाए, एंड एक होता है कि उसी में आप दूसरों का फ़ायदा उठाने लग जाएं। ओके, तो बस वही चीज़ गलत है। तो इन्होंने वो किया है, ये बात इनको पता है। 9, 8, 17 यस, ये होपफुल है कि अगर ये आपसे बात करते हैं तो कुछ रास्ता निकल आएगा, लेकिन ये डर जाते हैं कि अगर इन्होंने आपसे बात करी
तो ये किस मुंह से आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि यही तो थे जो आपको छोड़ के गए थे। अब वापस होकर के आपके पास आना, तो ये तो मतलब डेंजरस भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे 8 6 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। आप इनको तड़ चुके हैं, आप इनको समझ चुके हैं, आप इनके अंदर का जो रियलिटी है वो सब आप जान चुके हैं कि ये कितने प्रैक्टिकल एंड चालू टाइप के पर्सन हैं। 9 8 17 एंड 9 6 15 डेविल की एनर्जी है। 8 6 14। तो ये जिस पर्सन के साथ गए थे वो डेविल था, वो टॉक्सिक था। मतलब इन्होंने जो डेविलिश नेचर आपको दिखाया, तो उस पर जजमेंट क्या हुआ कि ये जिस पर्सन को, जिस चीज़ के लिए आपको छोड़ के गए थे, वही डेविल बन गया इनके लिए। ओके, इन्होंने इधर आपके लिए गड्ढा खोदा, उधर ईश्वर ने इनके लिए खाई तैयार कर दी। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई दिस कार्ड। ये देखिए, ओ माय गॉड। चलिए फिर हम लोग पेज ऑफ सॉर्ड भी निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये आ गया सब कुछ क्लियर। एस ऑफ बैंड। एस ऑफ बैंड का मतलब ये है कि इन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, इन्होंने सोचा अपनी स्टेबिलिटी के बारे में कि मैं सेटल हो जाऊंगा, मेरा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। एंड यहाँ पे डेविल इनको मिल गया। मैंने डेविल का नाम लिया था एंड ये वही कार्ड आ गया है, ये डेविल। इन्होंने आपके साथ गलत किया तो वो पर्सन इनके लिए डेविल प्रूफ हो गया, उसने फिर इनकी बैंड बजा दी। एंड अब आपके पार्टनर सन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है। पैसा वैसा सब कुछ चला गया इनके पास से, जिस चीज़ को पाने के लिए ही भाग रहे थे। वो पैसा भी हो सकता है, वो अब थर्ड पार्टी पैसा भी हो सकती है, थर्ड पार्टी कोई पर्सन भी हो सकता है। सबके लिए अलग अलग होगा, कलेक्टिव रीडिंग है। एक बात मैं आपको बता दूँ, देखिए आई नो कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो बकवास कभी नहीं करते हैं, जो हेटर्स हैं वो आके बकवास करके कभी कभी जाते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा मैसेज आ जाता है कि मैं 8 साल से आपका चैनल देख रही हूँ, तुम बकवास करती हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, ब्ला ब्ला ब्ला। इस सब से मेरे ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं बकवास कर रही हूँ तो आप 8 साल से कर क्या रहे हैं यहाँ पे। एंड सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे चैनल मेरा बने हुए 8 साल नहीं हुए हैं। ओके, तो जब इतना लंबा टाइम हुआ ही नहीं है मुझे, तो तुम यहाँ क्या घास चरने आई थी? मतलब हद होती है बकवास की। कुछ भी जो मन में आया सब लोग बक के चले आते हैं। कभी कभी तो मेरा दिमाग आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है, तो मन करता है कि ठीक कर देना चाहिए। तो अगर कोई ऐसा है, सिर्फ ये हेटर्स के लिए है, बाकी मेरे व्यूअर्स आई लव देम मच मोर देन एनीथिंग। तो जो भी हेटर्स हैं, जिनको भी लग रहा है कि रीडिंग बकवास है, किसी को मैंने पकड़ के नहीं रखा है, आप कहीं और जाके अपनी खुजली मिटा सकते हैं। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि बकवास कुछ भी नहीं होता है। अगर आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी है तो सारी चीज़ें सही होती हैं, अगर आपके अंदर डेविल है तो सारी दुनिया ही बकवास है। ओके, एंड एक बात और है कि मैंने हमेशा सबसे बोल रखा है, मेरे अंदर बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहती है। हमेशा मैंने कहा है कि 6 मंथ से ज़्यादा अपने पार्टनर का वेट मत करिए, जो गाइडेंस दी जाती है उसको फॉलो कीजिए। टैरो रीडर आपका यूनियन नहीं करा देते हैं, हम लोग पंडित जी नहीं होते हैं कि आप दोनों का हाथ पकड़ के मिलवा दें एंड आपका गठबंधन करा दें। हम लोग सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, आपके पार्टनर के दिल में क्या है ये बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि डेस्टिनी चेंज कर देंगे। वो सबके लिए आपको खुद कोशिश करनी पड़ेगी। अपना नेचर चेंज कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखिए, अपनी लाइफ को बेटर कीजिए। क्योंकि अगर आप बिल्कुल पार्टनर के पीछे पड़ जाएंगे, डोरमैट की तरह खुद को रखेंगे, तो आपका पार्टनर ज़िंदगी भर हाथ पोंछने के लिए आएगा, आपके ऊपर पैर पोंछने आएगा। ओके, तो ऐसे काम मत कीजिए। लगातार गाइडेंस मिलती रहती है, लेकिन उसके बाद भी जब कोई फॉलो नहीं करता है, फिर शिकायत ये कि आप गलत बताती हो, मैं गलत बताती हूँ, आप फॉलो ना कर पाओ, उसके बाद गलत मैं बता रही हूँ। तो ऐसी कोई भी बकवास कमेंट यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। एंड जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको बहुत सारा थैंक यू, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट की वजह से ही, अच्छे लोगों की सपोर्ट की वजह से अच्छाई चलती है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे आपके पार्टनर डिप्रेस हैं। डिप्रेस इसलिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनको अपनी भी गंदगी समझ में आ चुकी है कि अगर इनको डेविल मिला तो इसलिए मिला क्योंकि इन्होंने आपके जैसे इंसान के साथ गलत किया। तो ये किसी की शिकायत नहीं कर सकते आपसे, क्योंकि ये कौन से बहुत दूध के धुले हैं। 516 ट्विन फ्लेम की एनर्जी अब इनको रियलाइज़ हो रहा है। जब
ये डेविल को झेल चुके हैं, तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनकी और आपकी कंडीशन बिल्कुल एक जैसी है, क्योंकि आपकी लाइफ में ये डेविल थे, इनकी लाइफ में कोई और डेविल है। ओके, तो यहाँ पर 8199 5 14 अब इनकी आंखें खुल गई हैं। अब इनको समझ में आ चुका है कि आज इनकी लाइफ की जो भी हालत है, वो जो डिप्रेशन है, जो सैडनेस है, जो अकेलापन है, वही तो इन्होंने आपको दिया था, वही इनको वापस मिल गया। इन्होंने आपको अपने प्यार का कब दिया हो सकता है, कुछ ऑफर किया, 5 4 9 हर्मिट की एनर्जी, लेकिन आप इंटरेस्टेड नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। यस, आप इंटरेस्टेड क्यों नहीं हैं? वैसे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी क्यों नहीं है? मदर ऑफ बैंड, आप खुद बहुत टैलेंटेड हैं, आप खुद वर्किंग हो सकते हैं, आप खुद सेल्फ डिपेंड हो चुके हैं, आपके पास सब कुछ आ चुका है। आप क्यों इनको एक्सेप्ट कर लें एक बार में? क्योंकि जब इनके पास सब कुछ था तब तो इन्होंने आपको कभी ऑफर नहीं किया। अब ये सन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है, अब इनका सब कुछ छिन गया है, ये लुट चुके हैं, तभी आपके पास आ रहे हैं हेल्प के लिए। तो आप क्यों एक बार में इनको एग्री कर दें? इन्होंने आपकी कौन सी हेल्प की? जजमेंट, यहाँ पे जजमेंट हो चुका है। इनको फील हो रहा है, इनकी सोल जानती है कि जो कुछ आप कर रहे हैं सही कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जगह ये भी होते तो ये भी यही करते। ओके, 20 एंड 4 24 की एनर्जी है, 6 की एनर्जी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब ये अब आपके साथ जेल कर रहे हैं, मतलब कि अब आपकी सिचुएशन में जब खुद आ गए हैं तो आपके पेन को समझ पा रहे हैं, एंड अब ये अपने आप को गिल्टी मान रहे हैं। इनको लग रहा है कि इन्होंने वाकई में आपके साथ बहुत गलत किया। ओके, तो यहाँ पे 5 4 9 9 29 11 11 जस्टिस, जो आपके साथ किया है, वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जो किया है वही वापस मिलेगा। तो आपके पार्टनर मान चुके हैं, फिलहाल इन्होंने इस कंडीशन को एक्सेप्ट किया है कि आज इनकी जो भी हालत है ये इनके खुद के बैड कर्मा थे, इन्होंने आपके साथ गलत किया था, इस वजह से ये इनके साथ होना ही चाहिए। तो अब मैं देख लेती हूँ कि ये वापस आने की सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि लग नहीं रहा है कि अब इनके अंदर हिम्मत बची है। 1 मिनट, 20 एंड 6 हो गया, 26 8 8 एंड 15 हो गया, 23 हायरोफेंट। अब ये स्पिरिचुअल हो रहे हैं, तो स्पिरिचुअल हो रहे हैं तो ये अच्छा साइन है, क्योंकि अगर इनका प्योरीफिकेशन हो रहा है तो ये अच्छी बात है। यूनिवर्स फ्यूचर बताइए। थंडर बोल्ट, यहाँ पे अभी तो तांडव मचा हुआ है इनकी ज़िंदगी में। देखिए, मैंने बताया प्योरीफिकेशन हो रहा है, एंड ये देखिए सारी चीज़ें गिर रही हैं। मतलब क्या है कि इनको फायर वाली सिचुएशन है, जैसे फायर जो होती है वो सबसे ज़्यादा प्योर होती है, तो आपके पार्टनर का प्योरीफिकेशन हो रहा है, तो अभी टाइम लगेगा। ओके, आप वेट कीजिए, तो अभी तो आने के चांसेस नहीं हैं। जय माता दी।